सुबह हो गई मामूनी, सुबह भी हो गया और लास्ट हमारे पास एक दिन बचे भाई, 24 घंटे बचे हमारे बोर्ड के एग्जाम में। तो चलो भाई जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, और वो भी भाई ये 30 मिनट में सबसे फास्टेस्ट रैपिड एक्सप्लेनेशन होगा अब तक का। 30 मिनट में हमारा पूरा फर्स्ट फ्लाइट हम क्या कर देंगे, फर्स्ट फ्लाइट को खत्म कर देंगे। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है, लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को ही चिट्ठी लिख दी। और ये किसके द्वारा लिखा गया, जीएल फ्लूइड्स के द्वारा। क्यों, किसने लिखी भाई लेटर टू गॉड, भगवान को, लेंचो ने लिखा भाई। क्यों लिखा, क्योंकि इसके जो क्रॉप्स थे वो क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय, खत्म हो गए थे। किसके वजह से, हेलस्टन मतलब ओलो के वजह से। इसके वजह से उसने डिसाइड करा ही राइट्स टू लेटर, उसने गॉड को क्या करा, लेटर लिखा और आस्किंग फॉर 100 पैसेस, कितने पैसे की डिमांड करी, 100 पैसोस की। पैसोस क्या होता है, पता है पैसोस क्या होता है, एक करेंसी होती है जैसे हमारा रुपी है। टू हेल्प हिम सर्वाइव हिज एंड रीप्लांट हिज क्रॉप। भाई पैसे चाहिए, पर क्यों चाहिए, पैसे इसीलिए चाहिए क्योंकि उनको जिंदा भी रहना और वापस से क्रॉप उगाना भी है। अब द पोस्ट मास्टर एंड द अदर एम्प्लॉयज द मूव बाय द लेंचो फेथ। अब भाई जैसे ही कौन थे, पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉय जिनके पास चिट्ठी पहुंची थी, वो क्या हो गया भाई, इंस्पायर हो गए। कैसे, उसके फेथ को देख के, भगवान को लेकर कि भाई इसमें कितना भरोसा है भगवान को, वो फेथ ना टूटे, इसके वजह से उन लोगों ने पैसे इकट्ठे करने का डिसाइड करा। उन लोगों ने कलेक्ट करा कितने पैसे, 70 पैसे नहीं 70 पैसों, और उसको क्या कर दिया, भेज दिया। बट जैसे ही लेंचो ने उसको क्या करा, रिसीव करा, उसके पास आया नहीं, वो एंग्री हो गया कि भाई मैंने 100 मांगा था, 70 ही मिला, 30 कहां गए भाई, तूने रख लिए क्या, नहीं। और वो क्या कहने लगा, बट इज एंग्री थिंकिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैव स्टोलन द 30 पैसे। और वो क्या सोचने लगा कि भाई बाकी के बचे हुए 30 पैसे भी कौन ले गया, जो एम्प्लॉयज थे, मुझे लगता है उन लोगों ने चोरी कर लिया। देखो भाई यही होता है भलाई का जमाना, उन लोगों ने एक तो मदद करी, ऊपर से चोरी का इल्जाम भी लग गया। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड। उसने क्या सोचा कि भाई मैं दोबारा लिखूंगा, और लिख भी दिया उसने लेटर, आस्किंग हिम नॉट सेंड द मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि बाकी बचे हुए रेस्ट मनी थे ना जो 30 पैसों, उसने क्या सोचा कि भाई भगवान भेजना तो, बट पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। ही बिलीव दे आर द बंच ऑफ क्रॉक्स, वो क्या है, बदमाशों का ग्रुप है। कौन भाई, सारे एम्प्लॉयज, तो उनके द्वारा पैसे मत भेजना। यहां पर हमारी स्टोरी खत्म हो गई। ये यहाँ पे आता है रैन ड्रॉप एज अ कॉइन, क्या, रैन ड्रॉप एज अ कॉइन, इसीलिए बोला गया है रैन ड्रॉप एज अ कॉइन, क्योंकि जितनी अच्छी, जो हमारा फसल होने वाला था लेंचो का, उसको बारिश की नीड थी, तो जितनी अच्छी बारिश उतना अच्छा फसल, जितना अच्छा फसल उतना ज्यादा पैसे, माला माल हो जाएंगे बेटा, इसीलिए उसको रैन ड्रॉप एज अ कॉइन कहा गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या कह रहा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी लड़ाई, किसके लिए, आजादी के लिए। ये किसके लिखा गया, नेल्सन मंडेला। अब कब की बात है, 10 मई, ये रहा देखो, 10 मई 1994 की, जब नेल्सन मंडेला क्या कर रहे थे, शपथ ग्रहण कर रहे थे एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट थे। नहीं, लीडर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज गैदर टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ एप्रेटाइड। लीडर्स आए थे कहां से, अलग अलग कंट्री से, क्या करने, सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वहां पर भेदभाव सब कुछ क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। लीडर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज गैदर टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ, ठीक है। आप ये छोड़िए, सेम लाइन पता नहीं कैसे आ गई है, ठीक है। मंडेला रिफ्लेक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द ऑपरेशन इन द साउथ अफ्रीका। वो क्या करने लगे, दिखाने लगे, बताने लगे कि कैसे कहानी है हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन, कैसे दबाया गया साउथ अफ्रीका में, वेयर ब्लैक पीपल वर द डिनाइड बेसिक नीड। यहां तक कि जो ब्लैक पीपल थे ना, उनको अपनी बेसिक नीड भी नहीं मिलती थी, बेसिक राइट्स जो थे ना, जो एक ह्यूमन को मिलता, वो भी उनको नहीं मिलता था। He acknowledges the sacrifice of freedom fighters through the struggle for the equality। और वो ऐसे भी क्या करने, acknowledges, बताने लगे, किसकी sacrifice भाई, फ्रीडम फाइटर का, जो स्ट्रगल किया, किसके लिए करा भाई, इक्वालिटी के लिए। मंडेला emphasized that the freedom is not just about the removing the racial discrimination। भाई उनका कहना था कि फ्रीडम इसका मतलब ये नहीं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया, भेदभाव हटा दिया, नहीं, तो क्या हो गया, फ्रीडम मिल गया। नहीं भाई, फ्रीडम किसे बोलते हैं, लिबरेटिंग बोथ द ऑपरेशर एंड द ऑपरेस्ड, जो दब रहा है वो भी और जो दबा रहा है वो भी, दोनों जब आजाद हो जाएंगे तभी रियल फ्रीडम का मतलब निकलेगा। नहीं, ही स्पीक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ करेज, किडनेस एंड यूनिटी बिल्डिंग रिफ्लेक्शन। अब वो क्या हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में क्या करने लगे, बात करने लगे। ये भी चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब स्टोरी क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, किसके वजह, लियम फ्रेटी, मतलब पहली उड़ान, क्या, पहली उड़ान। एक कहानी किसकी है, एक यंग सीगल की, जो उसके फैमिली में सब लोग उड़ तो रहे हैं, उसके भाई बहन माता पिता, बस वो उड़ नहीं पाता था। वो क्या करता था, देखता रहता था अपने भाई बाप को
भाई और बहन को कॉन्फिडेंटली उड़ते हुए, जैसे आप नालायक हो वैसे वो भी नालायक था, कुछ ही नहीं कर पाता था, बट ही इज स्केयर्ड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। उनको तो देख लेता था उड़ते हुए पर खुद नहीं उड़ता था। क्यों नहीं उड़ता था? क्योंकि वो डरता था। हिज पेरेंट्स इनकरेज हिम बट हेजिटेट ड्यू टू द फियर ऑफ फेलिंग। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इनकरेज करते रहते, कर लेगा, वो भी चाहते थे कि उनका बेटा करे और वो इनकरेज करते रहते थे कि कर ले, बट वो नहीं करता था, डरता था। क्यों? क्योंकि वो गिर ना जाए। ही फील्स हंग्री, वो क्या था? भूखा महसूस कर रहा था बहुत ज्यादा। तो जो उसकी मम्मी थी ना, वो क्या करने लगी? उसे ललचाने लगी। कैसे? ऐसे खाना दिखा के ले खाएगा। इतने में क्या होता है इन अटेम्प्ट टू ग्रेब द फूड, वो क्या करता? फूड को पकड़ने के चक्कर में, खाने को पकड़ने के चक्कर में ही जंप ऑफ द लेज। लेज क्या होता है? जो पहाड़ का ऐसे वाला बाहर वाला हिस्सा होता है, इधर खाई हुई, इसे बोलते हैं लेज। वहां से अननोइंगली एंड स्टार्ट फ्लाइंग, वो भाई बिना जाने लेज से क्या करता है? कूद जाता है और वो उड़ने लगता है। ही रियलाइज दैट ही कैन फ्लाई कॉन्फिडेंटली, और तब उसे महसूस होता है कि क्या कर वो भी उड़ सकता है। अन एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ, उसके बाद वो क्या करता है? आनंद लेने लगता है उड़ने का। ठीक है भाई, आ गया समझ? अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। क्या आते हैं? ब्लैक एरोप्लेन पे। नहीं, क्या है? ब्लैक एरोप्लेन पे। एरोप्लेन किसके द्वारा? फेडरिक फॉरेस्ट के। भाई एरोप्लेन को ब्लैक ही क्यों कहा गया है? गोरा भी तो कह सकते थे, काला ही क्यों कहा गया है? कह दिया होगा क्यों? क्योंकि इसका रीजन है द पायलट इज फ्लाइंग। क्या कर रहा था? पायलट उड़ा रहा था। कौन सा प्लेन भाई? डकोटा एयरप्लेन। कौन? डकोटा एयरप्लेन। कब? नाइट में। और वो क्यों एक्साइटेड था भाई? क्यों उड़ा के जा रहा था भाई? एक तो पहले तो पेरिस से लंदन जा रहा था, याद रखना, पेरिस से लंदन। एक्साइटेड क्यों था? क्योंकि अपनी फैमिली से मिलने वाला था और उनके साथ क्या करने वाला था? ब्रेकफास्ट। बस सडनली क्या? अचानक ही इनकाउंटर्स अ हग स्टॉर्म एंड लॉस द रेडियो कंटेक्ट। अचानक से वो क्या होता है? घिर जाता है। कैसे? स्टॉर्म नहीं, तूफान से नहीं, बादलों के तूफान से। और लॉसेस द रेडियो कांटेक्ट, जो उसके माल फंक्शनिंग वगैरह सिस्टम वगैरह होता है वो वर्क करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। विद द लो फ्यूल, क्या? एक तो उसके पास पेट्रोल कम थी, नो विजिबिलिटी, वो क्या हो गया? ही गेट्स स्केयर्ड, वो डर गया भाई। आउट ऑफ नोवेयर द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स एंड द गाइड्स हिम सेफली थ्रू द स्टॉर्म। अब पता नहीं कहां से कौन आ गया, एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन को मिस्टीरियस क्यों कहा गया? क्योंकि भाई इसके बारे में कोई जानता नहीं था। नहीं, वो अचानक से आकर उसको गाइड करने लगा कि भाई चलो ऐसे, और उसी ने उसको क्या कर दिया? स्टॉर्म से बाहर कर दिया, तूफान से बाहर कर दिया भाई। नहीं, आफ्टर द लैंडिंग द पायलट आस्क्ड द कंट्रोल टावर अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। वो जैसे उतरा, पहले भागते भागते कहां गया? कंट्रोल टावर के पास गया और पूछने की कोशिश करी कि भाई वो कौन था जिसने मेरी मदद करी, किसने मेरी मदद करी। पर बाद में क्या पता क्या चलता है? बट दे आर इन्फॉर्म हिम देयर नो अदर प्लेन इन द स्काई। बट क्या पता चलता है कि भाई आसमान में तो उस समय कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। क्या था? दूसरा प्लेन था ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी का है बेकर फ्रॉम गोवा। किसने लिखा है भाई? लूसियो ने लिखा है। बेकर कौन होता है भाई? ब्रेड बनाने वाला। कहां का भाई? गोवा का। द ट्रेडिशनल गोवा बेकर कॉल द पैडर। भाई जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं उन बेकर को हम क्या बोलते थे? पैडर बोलते थे। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ब्रेक बम्बू स्टाफ अनाउंसेस हिज अराइवल। अराइवल मींस पहुंचना। जब भी वो पहुंचता था तो अपने उसके बम्बू स्टाफ से क्या आता था? एक साउंड आता था, क्योंकि बजाते हुए आता था। थर्ड और जिंगल का, जिससे पता चल जाता था कि वो क्या हो गया? आ गया। द बेकर कम ट्वाइस अ डे एज was the friend of author। वो क्या करता था? दिन में 2 बार आता था। यहाँ पे twice a day। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑथर क्या था? उसका दोस्त था। अब क्या था? जैसे स्वीट ब्रेड वाज द एसेंशियल पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट। मतलब कोई किसी की शादी होती थी तो वहां पे गिफ्ट क्या देते थे भाई? सीनरी के बदले क्या देते थे? स्वीट ब्रेड भाई, ब्रेड देते थे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच फॉर द डॉटर एंगेजमेंट। भाई अगर किसी के घर की में बेटी की शादी है तो देखो मस्ट वो जरूर बनाता था। क्या बनाता था? सैंडविच। और सैंडविच किससे बनता भाई? ब्रेड से बनता है। इतना तो तुम्हें पता होगा, इतना तो बेवकूफ हो नहीं। अब जैसे केक्स हो या बॉलिनेस हो, वो भी क्या एसेंशियल था? किस फेस्टिवल के लिए? क्रिसमस के लिए। ये दोनों चीज भी क्या थी? बहुत ज्यादा जरूरी था। नहीं, द बेकर वियर द ट्रेडिशनल सिंगल नी लेंथ फ्रॉक कॉल द कबाई। अब जो बेकर तो कैसे पहनते थे? वो सिंगल, वो फ्रॉक जैसा होता है, यहां तक घुटनों तक रहता है, ऐसे खुला खुला, जैसे लड़कियां पहनती थी फ्रॉक, घाघरा नहीं, यहां तक घुटनों तक का, उसको ही नहीं। अब उसको क्या बोलते थे हम? कबाई। ड्यूरिंग द ऑथर चाइल्डहुड बेकर वॉर द शर्ट। नहीं, क्या पहनते थे? कब? जब ऑथर क्या था? बचपन में था, तब वो क्या पहनते थे? एक शर्ट पहनते थे, ट्राउजर शॉर्टर देन यूजुअल एंड द लॉजर देन हाफ पैंट। मतलब वो क्या होता था? जो ट्राउजर होता था ना, वो घुटनों से नीचे होता था और पूरा वाला पैंट से थोड़ा सा ऊपर, मतलब मिड में रहता था।
नहीं, हिज प्लम फिजिक्स सिंबलाइज द प्रोस्पेरिटी ही मेंटेन इज द मंथली अकाउंट्स ऑन वो जो प्लम फिजिक्स था ना भाई, मोटा ताजा एकदम, वो क्या दिखाता था, समृद्ध दिखाता था कि वो क्या है, पैसे से भी ठीक ठाक है, खाने पीने में भी ठीक ठाक है। और वो अपने क्या करते थे, जो भी अकाउंट हिसाब किताब रहता था वो क्या करते थे, दीवार पे ही लिख देते थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। कुर्ग, कुर्ग किसने लिखा था भाई, लोकेश अब्रोल ने। कुर्ग क्या है, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ, कर्नाटक का, जो फेमस क्यों है, नेचुरल ब्यूटी के लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए, ब्रेव वॉरियर्स। नेचुरल ब्यूटी तो पता है ना, वहां की सुंदरता के लिए, नहीं, कॉफी, जहां पे कॉफी का प्लांटेशन हो, ब्रेव वॉरियर्स मतलब लड़ाकू एकदम। इट्स अ कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स मतलब ऐसे वाले जो हिल्स होते हैं उस पे। फॉर द एवरग्रीन फॉरेस्ट, भाई सदाबहार क्या था वहां पे, जंगल था। स्पाइसेस, मसाले, कॉफी स्टेट, इन सब के लिए जाना जाता है। द कुर्गी पीपल आर द नाउन फॉर देन हॉस्पिटलिटी, ब्रेवरी एंड द इंडिपेंडेंट स्पिरिट। कि जो कुर्गी पीपल तो किस लिए जाने जाते हैं, तो हॉस्पिटलिटी मीन्स मेहमान नवाजी में, नहीं, ब्रेवरी, हिम्मत वाले, इन सब रीजनों के वजह से क्या करते जाने जाते थे। दे आर बिलीव टू बी द डिसेंडर्स ऑफ द ग्रीक एंड अरब सोल्डर हु द सेटल देयर सेंचुरी एगो। वो क्या मानते थे कि वो ग्रीक और अरब के ही क्या है, सोल्जर के ही वंशज है, जो बहुत साल पहले, बहुत सेंचुरी पहले वहीं आकर वो बस गए थे। मैनी ऑफ देम सर्व इन द इंडियन आर्मी एंड द फील्ड मार्शल के.एम. कैरियाप्पा द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ। जो हमारे फर्स्ट इंडियन चीफ थे वो कहां से थे, कुर्ग से ही थे भाई। और इन लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन आर्मी में इन लोगों ने काम भी किया है। कुर्ग ऑफर है वैरायटी ऑफ एडवेंचर। कुर्ग क्या करता है, ऑफर करता है, जिसमें अगर कोई कौन जाता है, टूरिस्ट जाता है, तो बहुत सारी चीजों को क्या कर सकता है, इंजॉय कर सकता है। जैसे क्या कर सकता है, राफ्टिंग कर सकता है, ट्रैकिंग कर सकता है, कैंपिंग। राफ्टिंग मतलब जो पानी में नहीं, ट्रैकिंग पहाड़ों पे चढ़ना। विजिटर टू कुर्ग कैन सी द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। अगर वो कौन विजिटर कहाँ जाता है, कुर्ग, कुर्ग जाता है, तो वो क्या कर सकता है भाई, वहां पे नेचुरल बहुत सारी चीजें, जानवर देख सकता है, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, डियर एंड द वाइल्ड बोर। नहीं, ये भी हमने खत्म कर लिया। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब कहानी क्या है, टी फ्रॉम असम। टी कहां से आता है भाई, असम से। ये तो सबको पता है, किसके द्वारा, अरूपक्रम दत्ता। ये क्या है, दो दोस्तों की कहानी है। एक कौन है, प्रांजल, जो कहां पे, असम बॉय मतलब असम का ही लड़का है। और उसका दोस्त कौन है, राजवीर, जो वहां पे कहां जा रहा है, असम जा रहा है पहली बार विजिट करने के लिए। राजवीर और प्रांजल किससे जा रहे हैं भाई, किसी से तो जाएंगे, तो वो किससे जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं। राजवीर एक्साइटेड है, किस एक्साइटेड है कि उसे ग्रीन टी गार्डन देखना है, नाउन मैनी, और उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट भी जानने हैं। बट जो प्रांजल है, हु ग्रे अप इन असम, वो वहीं पे असम में ही पला बड़ा है, लेस एक्साइटेड, उसको उतना मजा नहीं है, क्योंकि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, नहीं। अब टी वाज अ डिस्कवर, अब वो क्या बातें करने लगते हैं कि भाई इसकी डिस्कवरी हुई कैसे, नहीं, चाय के बारे में। तो एक बात क्या है, टी वाज अ डिस्कवर एक्सीडेंटली बाय द चाइनीज एम्परर व्हेन द टी लीव्स फॉल इन द बॉइलिंग वाटर। उनका क्या कहना था, एक चाइनीज एम्परर था, नहीं, वो जब पानी गर्म कर रहा था, उबाल रहा था, तो उसी में एक पत्ता गिर गया, और तब से क्या हो गई, चाय की शुरुआत हो गई। दूसरा क्या कह रहे, द इंडियन लेजेंड सेड दैट द बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्ध 14 टी लीव्स टू स्टे द अवेक विल द मेडिटेटिंग। मतलब जो अपने कौन थे, बोधि धर्म आते, जब वो मेडिटेटिंग करते थे, तो खुद को जगाने के लिए क्या करते थे, जो टी का पत्ता होता था उसे चबाते रहते थे। एक दूसरा क्या कहा जाता है, टी इज ओवर 800 ओल्ड, द यूरोप इन बिकम पॉपुलर इन द 70th सेंचुरी। मतलब 800 सालों से कहा यूरोप में था भाई कौन, पर बाद में जाकर 70th सेंचुरी में क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। दे रीच असम, ये सब जानते जानते कहां पहुंच गए, असम में पहुंच गए। और तब उन्हें पता चला कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन मतलब सबसे ज्यादा कौन खेती करता है इसका, तो वो इंडिया वाले करते हैं। राजवीर इज फैसिनेटेड टू सी द प्लकर्स। प्लकर्स कौन होते हैं, जो क्या कहते हैं, खेतों में से जो पत्ते तोड़ते हैं, उनको देखने के लिए एक्साइटेड था, जो चाय के पत्ते तोड़ते हैं। और वो क्या और भी चीजें जानना चाहता था, किसके बारे में, कैल्टिलेशन के बारे में, ठीक है, कि कैसे खेती होती थी। आ रहा समझ, बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग, अबे भाई क्या बोर हो गए। चलो ये पढ़ो भाई, ये बोरियत ही खत्म हो जाएगी भाई, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का तो अलग रिलेशन है, ये दिखाएंगे। फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन फ्रैंक, ये किसके द्वारा लिखा गया भाई, एन फ्रैंक। ये क्या था, ऑटोबायोग्राफी था, जो खुद के बारे में लिखा जाता है खुद से ही। ये कहां से लिया गया भाई, एन फ्रैंक का जो डायरी था वहां से लिया गया है। हर फादर हैज गिफ्टेड द डायरी ऑन द 13th बर्थडे, मतलब वो 13 साल की थी जब उसको क्या था, उसको गिफ्ट मिला। किसने दिया, उसके पापा ने दिया। क्या दिया, डायरी दिया। नो वन इन द नियर फ्यूचर वुड बी इंटरेस्टेड टू रीड, स्टिल डिसाइड टू राइट द डायरी एंड द नेम इट किटी। उसका मानना क्या था कि एक 13 साल की लड़की की डायरी कोई पढ़ने में कोई इंटरेस्ट करेगा इन फ्यूचर में, बट उसके बाद भी वो क्या सोचती है, इंटरेस्टेड टू, स्टिल नहीं, इधर लिखा होगा नो वन,
तो स्टिल डिसाइडेड टू राइट द, फिर उसके बाद भी वो सोचती है कि नहीं भाई मैं लिख लेती हूँ, और उसका नाम क्या रखा उस डायरी का, किट्टी। क्या रखा, किट्टी। नहीं, सी कंसीडर हर डायरी टू बी ट्रू फ्रेंड एंड लॉयल फ्रेंड, जो उसका वो था ना डायरी था, उसको क्या मानती थी, एक ट्रू और लॉयल फ्रेंड मानती थी। क्यों मानती थी, क्योंकि उसका कहना था पेपर हैज मोर पेशेंस देन द पीपल, जो पेपर होता है ना वो इंसान से ज्यादा पेशेंस, क्योंकि जब हम किसी इंसान को अपने बारे में दुख कुछ बातें बताते तो इंसान थोड़ी देर बाद बोलता है यार क्या है, रोज वही गीत आता है, रोज सेम आता है, रोना धोना करता रहता है। बट जब एक अपने पेपर को अपनी फीलिंग बताते हो, लिखते हो, तो कभी भी बोर नहीं होता, आपकी बातों को ध्यान से सुनता रहता है। इसीलिए उसने मोर पेशेंस देन पीपल बोला है। अम्यूजिंग इंसिडेंट, मजेदार किस्सा हुआ स्कूल में। कैसे हुआ, क्योंकि उसको पनिशमेंट मिला। किस लिए पनिशमेंट मिला भाई, टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने के लिए, एज अ पनिशमेंट। पनिशमेंट के तौर पे उसे क्या मिला कि एक क्या करना है, एक ऐसे लिखना है, किस पे, चार्टर बॉक्स पे। अब चार्टर बॉक्स क्या था, गिव अ जेन्युइन रीजन फॉर टॉकिंग। उस चार्टर बॉक्स में ये बताना था कि एक जेन्युइन रीजन देना है कि भाई तुमने बात क्यों किया, सी से। और उसने भाई बड़े मजेदार जवाब दिया भाई, जैसे को तैसा। अ स्टूडेंट ट्रेट हु क्वालिटी फ्रॉम हर मदर। वो क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट ट्रेट, ये तो हर स्टूडेंट के खून में, ये तो आदत है विद्यार्थियों की क्लास में बात करने के लिए। और दूसरी बात है क्वालिटी आई कहां से, उसकी मम्मी से है। भाई साहब मम्मी को भी लपेट लिया नहीं, और वो क्या होगा, टीचर भी हंसने लगे नहीं। अगेन सेम बात करने की वजह से उसे दोबारा पनिशमेंट मिला नहीं। उस पे क्या था, ऐसे अंदर क्वैक क्वैक क्वैक, किस पे लिखना था भाई, क्वैक क्वैक पे। वो क्या बताती है, एक मदर डक होता है बत्तख, दूसरा क्या होता है फादर डक होता है, और उसके पास बेबी डकलिंग, 2-3 बच्चे होते हैं नहीं। तो वो क्या करते थे, दिन भर क्वैक 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 क्या करते रहते थे नहीं। तो बिटन टू डेथ बाय फादर, उसके क्वैक क्वैक करने की वजह से जो वो था ना हमारा फादर डक, वो अपने बच्चों को ही खा के मार देता है, खा जाता है उसको। क्यों, क्योंकि वो क्वैक क्वैक करते रहते थे नहीं। अप टू मच ऐसे गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम द टीचर किसी। अब जो उसकी मैथ की टीचर थी, मैथ का जो टीचर था कौन था, किसी था, उसके द्वारा क्या सराहना गया कि अरे यार। फिर वो कहते हैं उन्होंने अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज कर लिया, किसको लेकर, एनी को लेकर। ठीक है, ओ शेर। अब कहते हैं मिसविल द ऑटर। मिसविल द ऑटर किसके द्वारा लिखा था, गैविन मैक्सवेल के द्वारा। अब जो ऑथर थे गैविन मैक्सवेल नहीं, उन्होंने क्या करा, डिसाइड करा कीप ऑटर। उन्होंने ऑटर रखने का डिसाइड करा। क्यों रखा, क्योंकि उन्होंने अपना जो पहला पेट था कौन था, डॉग, उसको खो दिया था नहीं। ही गेट्स एंड द ऑटर फ्रॉम द फ्रेंड। अब वो ऑटर कहां से मिला, उनके दोस्त के द्वारा मिला उनको नहीं। कहां पे, इराक में। और उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, मिसविल। मिस क्या रख दिया, मिसविल रख दिया। इनिशियली मिसविल इज शाई एंड द रिजर्व बट द सून बिकम्स प्लेफुल एंड द मिस्चीवियस। नहीं, पहले क्या था, वो तो शाय था और वो शांत रहा करता था। बाद में क्या हो गया भाई, खेलने लगा और शरारती भी हो गया। मिस्चीव मतलब शरारती। ही लव्स प्लेइंग विद द वाटर एंड द एंजॉय द स्प्लेशिंग अराउंड। वो क्या, उसको बहुत मजे आते थे पानी में खेलने के लिए, और पानी को क्या करता था, स्प्लेशिंग, ऐसे छींटे मारता रहता था। द ऑथर डिसाइड टू टेक मिसविल टू लंदन फ्रॉम इराक। अब क्या करा, जो ऑथर थे उन्होंने क्या डिसाइड करा कि मैं क्या करूंगा, मिसविल को इराक से कहां लेकर जाऊंगा, लंदन में। ही फेस डिफिकल्टी विद द ट्रांसपोर्टिंग मिसविल बाय द एयरप्लेन। ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि भाई कोई भी जानवर को अलाउड नहीं करेगा किसी प्लेन से कहीं जाने के लिए। बाद में क्या, जब ब्रिटिश एयरवे डोज नोट द अलाउ द एनिमल इन द कैबिन, भाई अलाउड ही नहीं करेगा कोई। तब मिसविल इज पुट इन द बॉक्स हिट बट ही डैमेज इट एंड एस्केप्स। पहले तो क्या करता है, उसके अंदर खुद को डैमेज कर लेता है, और बाद में उसमें से गायब भी होकर पूरे प्लेन में क्या करता है, भगदड़ मचाता है, कॉजिंग द चॉस एट द एयरपोर्ट। ठीक है, पीपल इन द लंदन आर द क्यूरियस अबाउट। जब वो लंदन में पहुंचे तो वहां पे था, क्या था, कोई भी लोग उसे जानते ही नहीं थे। क्या करते थे, जानते नहीं थे। कोई उसे क्या कह रहा है कि वो क्या सील है, कोई क्या कह रहा है स्क्वेरल, गिलेरी है, ऐसे कर करके अलग अलग जानवरों के नाम से। तो इससे ये पता चलता था लंदन में उस जानवर को कोई भी नहीं जानता था। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं। अगला चैप्टर क्या है, मैडम राइड्स द बस। मैडम तो पता है स्कूल वाली मैडम नहीं, उनके पास तो अपनी कार होती है, बस से क्यों राइड करेंगी। ये किसके द्वारा लिखा है, बेली कनन के द्वारा। मैडम राइड द बस मतलब मैडम ने क्या करा, बस की सवारी करी। द स्टोरी अबाउट द 8 years old। एक कहानी किसकी है, एक 8 साल की लड़की का, जिसका नाम क्या है, बाली। क्या नाम है, बाली। हु इज द क्यूरियस एंड इंडिपेंडेंट। वो क्या चीजों के बारे में जानना और इंडिपेंडेंट, आजाद नहीं। सी ड्रीम्स ऑफ राइडिंग अ बस। उसका सपना क्या था कि वो बस की क्या करेंगी, सवारी करेगी। केयरफुली प्लान टू फुलफिल। और उसने क्या करा, बड़े ध्यान से क्या सोचा कि भाई मैं इसको क्या करूंगी,
प्लान के एग्जीक्यूट करूंगी। सी लर्न दैट द बस राइड फ्रॉम हर विलेज टू द टाउन इज 6 miles लॉन्ग एंड कोस्ट 30 पैसेज वन वे। उसने क्या सीखा कि भाई जो बस राइड है कहां से, उसके गांव से लेकर टाउन तक का कितने मील दूरी है भाई, 6 मील की दूरी है, और उसका कोस्ट क्या है 30 पैसे, वो भी किधर, एक साइड से नहीं। तो वो क्या करती है, सी सेव 60 पैसे, कितना 60 पैसे बचाती है। किस चीज से बचाती है, वो खर्च ही नहीं करती, किस पे, चॉकलेट और टॉयज पे। वन डे व्हेन हर मदर स्लीप नहीं वैली सीक्रेटली बोर्ड्स द बस। क्या होता है, जब एक दिन उसकी मम्मी सो रही थी तो चुपके से वो क्या कर जाती है, राइड के लिए निकल जाती है। सी बिहेव मैच्योरली एंड द कॉन्फिडेंट। जब बस में पहुंचती है, कितनी 8 साल की लड़की तो अपने आप को ऐसे दिखाती थी कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूं और मैं बिल्कुल मैच्योर हूं, कॉलिंग हरसेल्फ, और खुद को क्या बोलने लगती है, मैडम, ऐसे टशन में और बस में नहीं। और क्या, सी एंजॉय द सीनरी, द फील्ड, ट्री एंड द कैनल। नहरों को, पेड़ को, आसपास की जगहों को देखने लगती है और एंजॉय करने लगती है। सी रिफ्यूजेस मींस मना कर देती है, टॉक टू स्ट्रेंजर नहीं, और डज नॉट एक्सपेक्ट द कोल्ड ड्रिंक ऑफर बाय द काइंड पैसेंजर। एक तरह का जो पैसेंजर ने क्या करा था, उसको क्या करा, ड्रिंक ऑफर किया, उसने उसको मना भी कर दिया। ऑन द वे वेली सीज द डेड काउ। रास्ते में उसने क्या करा, वाली ने क्या देखा, एक मरी हुई गाय को देखा। कहां पे, रोड पे। विच द डीपली अपसेट, उसको अंदर से क्या कर दिया, दुखी कर दिया। सी रियलाइज दैट लाइफ वॉज द बहुत हैप्पीनेस। और तब उसको क्या महसूस हुआ कि जिंदगी कैसा होता है, जहां पे खुशी भी और गम भी नहीं, कभी खुशी कभी गम नहीं। बाली रीचेस होम सेफली, और चुप क्या होता है, बिल्कुल बिना नुकसान के वो क्या करती है, अपने घर पहुंच जाती है। और इस स्टोरी को क्या करती है, अपनी मम्मी से छुपा कर रखती है, सीक्रेट रखती है, क्योंकि मम्मी को पता चल गया तो अभी बस राइड हुई थी, थोड़ी देर बाद झाड़ू राइड होगी नहीं, और बेलन राइड, ठीक है। अब आता है द सरमन एट द बनारस। सरमन मीन्स क्या होता है, प्रवचन। पहला प्रवचन कहां पे, बनारस में। किसके द्वारा लिया गया, बेटी रेंशो द्वारा। ये कहानी किसकी है भाई, चैप्टर अबाउट द गौतम बुद्धा नहीं, और उनके पहला प्रवचन कहां पे भाई, बनारस में। बॉर्न एज द सिद्धार्थ, उनका जन्म हुआ जब उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतमा। और वो कैसे फैमिली से बिलोंग करते थे, रॉयल फैमिली से। कहाँ के थे भाई, नेपाल के। जब वो 25 साल के, उन्होंने क्या करा, अपनी जगह छोड़ दी और रिनाउंस हिज वर्ल्डली लाइफ नहीं, उन्होंने अपनी दुनिया छोड़ के वो क्या होगा, सर्च ऑफ, देखो, एलाइटमेंट। एलाइटमेंट मीन्स क्या होता है, बुद्धि की प्राप्ति, मतलब बुद्धि की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति भाई, एकदम डीप स्पिरिचुअल, जिसमें लोग उसमें उनको हर चीज के बारे में ज्ञान हो जाए, संसार। आफ्टर ईयर्स ऑफ द मेडिटेशन, बहुत साल क्या करा, ध्यान लगाने के बाद ही अटेंड द एलाइटमेंट, उनको मिल गया भाई नहीं, क्या मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अंडर द बुद्धि ट्री, कहां पे हुआ था भाई, जो बुद्धि ट्री था उसके नीचे। और बाद में क्या बन गया, गौतम बुद्ध से किदा कौन बन गया, बुद्धा बन गए नहीं। अब वुमेन नेम द किजा गोतामी नहीं, किजा गोतामी क्या करते, उसने अपने बच्चों को खो दिया था, बहुत जब छोटा था नहीं, बहुत छोटा नहीं, और उसके वजह से क्या थी, सदमे में थी। कहा थी, सदमे में थी। सी वेंट टू बुद्धा आस्किंग हिम टू ब्रिंग सोन बैक टू लाइफ, और उन्होंने क्या करा, बुद्धा से बोला कि भाई तुम मेरे बच्चों को लाके दो नहीं। तो बुद्धा ने क्या करा, बुद्धा टोल्ड हर टू ब्रिंग अ मस्टर्ड सीड फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैड एवर लॉस्ट अ लव्ड वन नहीं। बुद्धा कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे बच्चों को वापस ले आऊंगा, पर एक काम करो, जाओ किसी घर से सरसों उठा लाओ अपनी मुट्ठी भर नहीं, और उस घर से लेकर आना जिस घर में कोई मरा ही नहीं। और भाई वो जाती है, सब जगह देखती है, तो भाई ऐसा कोई था नहीं, सब घर में कोई ना कोई मरा था। किस्सा गोतामी सर्च ऑफ बट कुड नॉट फाइंड द सच हाउस, ऐसा कोई घर उसे मिला नहीं। तब जाकर रियलाइज हुआ कि डेथ इज द इनविटेबल नहीं, इनएविटेबल मीन्स क्या है कि डेथ क्या है, अनिवार्य है, ये आवश्यक होगा ही होगा नहीं। यहां पे भी ये चैप्टर खत्म होता है। ओ तेरी की द प्रपोजल नहीं बाई एंथन चेकोव। ये क्या, एक नाटक है, पर प्रोपोजल नहीं, प्रोपोजल तुम्हारी लाइफ में तो आया नहीं होगा, प्रपोज भी करा होगा, तो देखो क्या क्या हुआ था। दोबारा इस तरह से प्रपोज ही मत करना नहीं भाई, आई लड़की भी चली जाएगी। कौन सा, लोमोब नहीं। लोमोब क्या करता है, एक उसका पड़ोसी होता है नहीं, जिसका नाम क्या होता है, चुकुब नहीं, चुबुकोब। क्या नाम होता है, चुबुकोब नहीं, इनके एक तो नाम भी ऐसे होते हैं ना, चुबुकोब नहीं। उसके घर जाता है, कौन जाता है, लोमोब जाता है। क्यों जाता है, उसकी बेटी होती है, किसकी बेटी भाई, चुबुकोब की, जिसका नाम क्या था, नतालिया। उसके घर जाता है प्रपोज करने, उसके बाप के पास जाता है, कहता भाई मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं और उसका हाथ मांगने आता हूं। भाई वो खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ भी पैसा है भाई,
तुम लोग मांगने जाते तो चप्पल पड़ता, पर इसको नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़े? क्योंकि लोमोब कौन है? पैसे वाला। उसका बाप बोलो अरे यार ये मेरा दामाद बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलता जाओ 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 मेरी बेटी को प्रपोज करो, हाथ मांगो उससे। नहीं, ही स्ट्रगल विद द नर्वस एंड द अवॉइड डायरेक्टली प्रपोजिंग। वो जाता है तो नर्वस फील करता है भाई, लड़कियों के सामने बोलना इतना आसान थोड़ा होता है। अब जाता है भाई, स्ट्रगल करता है। अब वो गलती से प्रपोज करने के चक्कर में किसके बारे में बात कर जाता है? मैटर्स लाइक द डॉग्स एंड लैंड। वो जमीन के बारे में बात करने लगे कि भाई वो जमीन तो मेरी है, फिर लड़की लड़ने लगती नहीं नहीं वो तो मेरा है, एक ही उसके वजह से। तो जो प्रपोज वाला साइड था ना, प्रपोज करने के चक्कर में क्या करने लगा? आपस में बहस करने लगे। अब प्रपोजल कहां चला गया? दूर चला गया। कौन था? लोमोब एंड नताला स्टार्ट आर्ग्यूमेंट ओवर द पीस ऑफ लैंड। क्या जमीन के टुकड़े पर लड़ने लगे कि भाई वो कहने लगा मेरा जमीन है, वो कह रहा है मेरा जमीन है। दोनों आपस में लड़ने लगे। विद द डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम द प्रपोजल। और वो ध्यान से हट गए कि वो किस लिए आए थे भाई, हाथ मांगने आए थे, और वो तो खेत मांगने लगे। नहीं, अब जो चुबुको था ट्राई टू मेडिटेट बट द बिकम्स इन्वॉल्व इन द आर्गुमेंट एज वेल। अब वो क्या छुड़ाने के बदले क्या हुआ, खुद भी घुस गया उसी में। अरे रे 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 ऐसा करने लगा। इवेंचुअली द चुबुको रिवील्स द लिवोनस इंटेंशन एंड नताला डिसाइड्स शी वांट टू मैरी हिम। अब क्या होता है, उसको अपनी बेटी को बताता, पागल हो गई कि ऐसे क्यों डांट रही है, नहीं ये तो तेरे से शादी करने आया था। और ये सुनते ही क्या होती है, नताल्या कहती है अरे मुझसे शादी करने आया था। और वो क्या करे, डिसाइड कर लेते मैं इससे ही शादी करूंगी। नहीं 7 जन। अब लिवोनो रिटर्न टू द हाउस। अब क्या करता है लिवोनो, रिटर्न दोबारा से घर आता है। और डिस्पाइट द अर्लियर आर्गुमेंट्स एंड द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। वो क्या करता है, जो पहले जितनी बहस हुई थी उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। बोलता है कि अरे यार रहने दो, और प्रपोजल क्या हो जाता है, एक्सेप्टेड। यहीं पे आपका चैप्टर हो जाता है क्या, खत्म। अब तो कोई चैप्टर बचा नहीं होगा। तो फाइनली हमारा फर्स्ट फ्लाइट खत्म हो गया। मजा आ रहा है। चलो भाई देखो, मेरे को लग रहा है 30 मिनट के अंदर में खत्म हो गया होगा। हो गया क्या 30 मिनट के अंदर में? हाँ?